सनुज भारद्वाज। सनुज भारद्वाज। आप कहाँ से आए हो भाई? ये मेरठ। मेरठ से। एग्ज़ाम कैसा गया आपका? ठीक गया। ठीक गया। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है? पॉलिटी के थे, पॉलिटी की ज़्यादा और संविधान में? आर्टिकल वगैरह संविधान वगैरह ये थे। कोई क्वेश्चन याद है आपको? कोई भी हो या जीएस करंट में कोई भी कुछ ऐसा? ये था उत्तर प्रदेश का जो इंडिपेंडेंस के बाद उत्तर प्रदेश का जो पहले सीएम बना था, जी, वो कौन था? पहला जो मुख्यमंत्री हाँ। यूपी के, वो आया था। और भी दे रखे थे कई और सारे। करंट वारंट थे? करंट तो इतनी कम थी, करंट नहीं थे। हिंदी डीप नॉलेज में था हिंदी। हिंदी में ये पुरस्कार थे, हाँ ये भी थे। कोई पुरस्कार कुछ याद हो लगभग? हाँ याद नहीं। अच्छा, मैथमेटिक्स कैसा आया था? टफ आया था, इजी आया था? लेंथी था, टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग था। अच्छा, आपने भी दिया था? जी बताइए, आपके एग्जाम ज़्यादा था? लेंथी था। अगर टाइम पे किया जाए तो मतलब कि एंड में 5-10 मिनट बचा लो, क्योंकि एंड में सारे क्वेश्चन मार देने चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो छूटेंगे अगर 3-4 भी तुक्के अगर लग जाए तो वो बढ़ जाएंगे। तो ये क्या नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं? हाँ, उसको वो तो थोड़ा सा बेनिफिट था। 5 मिनट बचा लो एंड में। बाद में एंड मिनट बचा लो, बाकी यही। और कौन सा क्वेश्चन? अब जो है जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, प्रैक्टिस करो भाई, जितना करना है। टाइम मैनेजमेंट मेन है। अब टाइम मैनेजमेंट। टाइम क्वेश्चन ज़्यादा थे, टाइम कम था। लेंथी है, लेंथी जो थोड़ा। एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा आगे बढ़ जाओ। जी बिल्कुल, मैं कहने का मतलब ये है कि स्किप करना सीखो। अगर आगे मत रहो। हाँ, ये अगर आप ले रहे हो तो दूसरे का टाइम आप ले रहे होंगे, दूसरे क्वेश्चन का। एक अटैम्प्ट में अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता, दूसरे पे आगे बढ़ो, नहीं होता तीसरे पे आगे बढ़ो। ये नहीं कि 2 छूट गए 3 छूट गए, अगले बार नहीं होगा तो टाइम मिलेगा दोबारा। मेरा ऐसे हुआ कि 15-20 मिनट बच गए, फिर मेरे 5 या 10 क्वेश्चन कर पाए, उसके बाद मेरे बच गए 10 या 15 क्वेश्चन मैंने तुक्का ही मारा। सी और सी पे मार दिया, जो होगा देखा जाएगा। ये भी बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मार्किंग है नहीं, एसएससी का तो है नहीं, जीडी का होने वाला, उसका चलो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। जितना कर सकते हो उतना करो भाई। बिल्कुल सही बात है। और आपने भी पूरे किया टोटल? नहीं, छूट गए मेरे एंड में। हाँ। टाइम का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मैथ के रह गए। और रीजनिंग के आपके कैसे रहे? रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग अच्छी थी। मैथ में थोड़ा सा टाइम लगा। मैथ और हिंदी थोड़ा सा डीप थी, हिंदी भी। और बाकी कुछ ऐसा क्या देंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे जो बाकी जो बस थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान रखो, जो अपना कर रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस ठीक रहेगी तो अपना टाइम बच जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन में लगे रहोगे तो वहीं पे मतलब आगे छूट जाएगा। अब ये है कि अगर मैं छोड़ दो जी, अगर सीरियल बाई कहूँ, अगर हिंदी का हुआ तो पहले सीरियल बाई करते हैं। हिंदी में अगर हिंदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिंदी थोड़ा सा डीप पढ़नी पड़ेगी। डीप पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे पहले एग्जाम होते थे भाई, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लिया ऊपर का तो हो जाता था, पर इसमें थोड़ा सा डीप दे रखा था ज़्यादा। और बाकी रीजनिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग तो वो इतनी नॉर्मल थी, ज़्यादा वो नहीं थी, टफ थी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग तो मीडियम थी, और ये हिंदी भी ठीक ठाक थी। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत मेन चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो यहाँ खेल खराब हो जाएगा। अच्छा, आपको मैथ्स और जीएस में बस इसमें टाइम टेकिंग? मैं तो जीएस में टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा लेंथ थे। जीएस में तो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। ये सिंपल सी बात है। जीएस के करंट अफेयर ऐसे तो पुराने आ रहे थे, अभी करंट अफेयर एक आए नहीं है। करंट अफेयर जो ज़्यादा था आप संविधान के आए होंगे या एक भी तो करंट अफेयर हो गए। एक भी करंट अफेयर नहीं आया। एक भी नहीं आया। और ट्रैफिक में से कोई याद है? धारा रेप का वो आया था, आईपीसी की आई थी, आईपीसी की 376 जो थे वो आया था, और ऐसी आया था। ट्रैफिक वाले का आया था कोई सा कि चलान वालान का? चलान का नहीं आया। चलान वालान का नहीं आया था। और कोई एक आया था लाइसेंस से आया था कि तुम्हारे पास वो है लाइसेंस है तुम्हारे पास, हैवी बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो आपने क्या लगाए, क्या आए थे? 2 साल करा था मैंने तो। 2 साल। अच्छा, और बाकी और करंट में ये मैथ्स में पाई चार्ट आया था? कितने क्वेश्चन आए थे? पाई चार्ट के आए थे 3-4 क्वेश्चन थे, लेकिन वो सीरियल वाइज नहीं थे। पहला क्वेश्चन दिया है, फिर 10वें नंबर पे दूसरा क्वेश्चन है, 15वें नंबर पे तीसरा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात होती है। पाई चार्ट इजी नहीं था। इजी नहीं था। पाई चार्ट में 2 दिए हुए थे, तो उसको मैंने एंड में करा है। अच्छा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन फिर मैंने एक साथ करे। जी बिल्कुल। पाई चार्ट में लोगों का आते हैं ना 1 बाई 1 सीरियल वाई होते हैं। फिर मान लो सीरियल वाई नहीं था, फिर आपको दोबारा रीड करना पड़ेगा, दोबारा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए टाइम बहुत तगड़ा पेपर बना है। पहले सारे क्वेश्चन देख लो एक बार। अच्छा। सारे क्वेश्चन से गुजरना बहुत जरूरी है। पैसे भी दे रखे थे, पैसे दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन से गुजर जाओगे तो एंड में पता चलेगा, टाइम बचेगा, उस पे जाके दोबारा टाइम दे सकते हैं। और किस पे टाइम देना है, किस पे नहीं देना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये कुल मिला के सब एक ही बात कह रहे हैं। सबसे मोटो इनका यही है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है तो करो, ना तो स्किप कर सकते हो। बाकी और क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है भाई, जिसका सेकंड फेज में है वो तो अब तैयारी नहीं, वो बस प्रैक्टिस करो। जिसका थर्ड फेज में है वो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, धाराएं वगैरह पढ़ लो, वरना तुम भी मतलब टाइम मैनेजमेंट। और मेन है कि प्रैक्टिस सेट लगाओ भाई। बाकी मैं माफ़ी चाहना चाहूँ, मैं भूल गया आप आए कहाँ से, ये भूल नहीं।
मैं आया हूँ भाई, यहाँ दिल्ली से ही हूँ मैं, ये खानपुर से। कानपुर से कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 20 किलोमीटर। आप कैसे आए, मेट्रो से आए या? नहीं, मैं आया था ऑटो से आया हूँ इधर, मतलब भाड़े वाली चलती है 20-20 रुपए वाली, ऐसे करके आया तो हूँ। ऐसा तो नहीं लगा कोई आने पे आपको ज़्यादा किराया वसूला? नहीं, मेरे तो ऐसा कुछ नहीं कुछ है। नहीं लगा, नहीं मेरे है तो 40 रुपये में घर से यहाँ आ गया हूँ। चलो ये देखो, ये भी बात है। नहीं, ऐसा भी कहीं कहीं रिव्यू लिया हमने, तो कहते हैं कि यहाँ 10 थोड़ी सी दूर के ही वो 40-40 रुपए ले लेता है। मैंने मैप ऐप लगा लिया, अपना हिसाब किताब बिठा लिया था भाई। देखो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जी बोलिए। हाँ, तो मेरे से लिए थे 40 रुपये। 40 रुपए लिए, जैसे कि भाई हमारे बता मेरे को रास्ता नहीं पता था, तो चालीस- उन्होंने घुमा के लेके आया। घुमा के लाए। हाँ। अच्छा, तो ये देखो ये बता रहे हैं, इनके साथ ऐसा भी होता है। पेपर ज़्यादा अगर आज की शिफ्ट जो थी ना, पहले से बहुत हैवी आई थी। पहले से बहुत है। हाँ, क्योंकि ना जीके जो है ना ज़्यादातर मोस्टली बहुत डीप पूछी हुई थी जीके बहुत ज़्यादा। deep पूछी। हाँ, और ज़्यादातर ये क्या पूछा हुआ, संशोधन वो आए नहीं, आर्टिकल भी नहीं आया कोई आर्टिकल भी नहीं है, और पॉलिटी से पूछ रहे, पर बिल्कुल डीप। एक आया था, क्या नाम है, हिंदी में आया था कि उपमा से भी बिल्कुल डीप, लुपोत्तमा वाला ये तो पूछने लोग लगे। जैसे हम लोग हिंदी सोचते हैं, हम तो हिंदी की हमारी मातृभाषा है, तो ऐसे हम कर लेंगे, वैसे नहीं कर। जिसने तैयारी की हुई है सिर्फ वही अटेम्प्ट कर पाएगा अच्छे से अच्छा। हिंदी को। जैसे कह रहे थे ना, पहले एनालाइज किया था कि बहुत इजी आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने तैयारी की होगी ना, वही अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि अब ना धीरे धीरे लेवल बढ़ा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लोग ऐसे सोचे हिंदी तो मातृभाषा, हम तो इसे कर ही लेंगे। आज की जो एवरेज रहेगी ना, मेरे हिसाब से तो जी। 105-106 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट कर लेना ठीक है, क्योंकि ना मैथ में ना कैलकुलेटिव आ रही है बिल्कुल। जैसे एलसीएम के लेने में इतना टाइम लग रहा है, 3-4 मिनट के क्वेश्चन को जाने लग रहे हैं। 3-4 मिनट जैसे, और हाँ। टाइमिंग के बहुत और important टाइमिंग ही है। बहुत, लास्ट में 40-45 मिनट बचाने के बाद भी ना प्रॉपर नहीं कर पा रहे। और एक तो मिक्सचर इतना डाल रहे हैं, मैथ के अंदर ही जीके डालने लग रहे हैं, अच्छा, रीजनिंग के अंदर जीके डाल रहे हैं, मैथ डाल रहे हैं। देखो तो ये देखिए, लोगों का माइंड घूम जाता है। अगर एक ही फ्लो चल रहा हो तो समझ में आता है हम मैथ के चल रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। जी जी। अब पैसे डालने लग रहे हैं कि पता, और एकदम कैलकुलेटिव आ रही है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, वही अटेम्प्ट कर पाएगा। कोशिश करना कि लास्ट में जो मैथ के ना 45 से प्लस ही नंबर वो रखे, टाइमिंग अपने पास 45 प्लस करोगे, जब जाके तुम 30 से 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 क्वेश्चन मैथ के दे रहे हैं, और फिर उसमें डाल रहे जीके, फिर बाद में 1-2 क्वेश्चन मैथ के दे रहे हैं, कि इंसान कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज हो हाँ, जाएंगे और आपको। रीजनिंग भी कैलकुलेटिव रीजनिंग पता ज़्यादातर ये आ रही, जो कि बताया भी नहीं था। अल्फ़ाबेट के जो पीछे से चलाते हैं, इससे चलाते हैं, फिर 3-4 बार घुमा के उसको दाएं से बाएं से कौन सा अच्छा। पक्ष है, ये पूछने लग रहे हैं ज़्यादा। अजीब। सीरीज में भी बड़े कंफ्यूज, सीरीज में भी बहुत कैलकुलेटिव, मतलब समझ नहीं आ रहा सीरीज को कि कौन सा क्या कर पैटर्न रखा है, है, जोड़ रखा, क्या घटा कर पैटर्न ही पता नहीं चल रहा कि क्या। पैटर्न ही समझ नहीं पा रहे भैया। अच्छा। बहुत मतलब कि ये है कि पहले से शिफ्ट दो बढ़ाते जा रहे हैं धीरे जा रहे हैं, धीरे। लेवल बढ़ रहा है। जिसने 105-106 अटेम्प्ट कर ली ना, बहुत अच्छा चला रहा है। बहुत बढ़िया गया। और आपके हिसाब से क्या बाकी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कैलकुलेशन अच्छी कर लो। और जो जीके है ना, कह रहे थे कि पॉलिटी बहुत ईजी आ रही है, कुछ ऐसा नहीं है। पॉलिटी में भी बहुत डीप नीति निषेध तत्व और ये मौलिक अधिकार से बहुत ही, मतलब ऐसे घुमा के पूछ रहे हैं कुछ भी। और अब की बार आईपीसी धाराओं का ना वेट बढ़ा दिया। पहले 2-3 क्वेश्चन आते थे, अब जो आ रहे 4 से 5, 5 से 6। एक आई थी धारा 376, हाँ, उसके हत्या की केस आई थी। एक आई थी, एक केस आया था वाला, क्या नाम है, जो अभी 3 तलाक वाला केस हाँ, किया 3 तलाक चल था, रहा हाँ, वो केस आया था। और केशवानंद का भी घुमा के दे रखा था बहुत। आईपीसी है ना बहुत सिंपल वे में नहीं पूछा है, घुमा घुमा के पूछ रहे हाँ हैं। बिल्कुल। और है ना, मैथ ये है कि तुम टाइम बचा सकोगे तो कर लेना, क्योंकि मैथ पहले जो बोल रहे थे ना, ऐसे जमा घटा करी और हो गया, अब नहीं है। अब है ना, कैलकुलेशन बहुत टाइम भी नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसा आ रहा है, 2 बार घुमा रखेंगे, बीच में वो दे दिया उसको, फिर उसका परसेंट कितना हुआ, उसका परसेंट कितना हुआ, फिर उसको बेचेंगे तो कितने रेशो में बैठेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में रेशो बना रहे हैं, बताओ। ये मतलब देखिए, एक 2-2 चैप्टरों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना रहे हैं, तो एक ही बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है। कैलकुलेशन अच्छी रखना अपनी। बस मैं तो इतना कह रहा हूँ। और है ना, क्या नाम है, अपने पॉलिटी है ना, डीप पढ़ लो, डीप आने लग रही है। और धारा का वेटेड बढ़ा दिया, और आने वाले टाइम पे धारा के क्वेश्चन 4-5 आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तेजरी वाले होंगे उनके लिए बस यही है, अपनी कैलकुलेशन ऐड कर लो इन दिनों में तक। हाँ बिल्कुल। और अपना बस टाइम बचाना अपना, तभी बेस्ट दे पाओगे अपना। और बाकी हिंदी हो जाएगी, हिंदी तुम अच्छी पढ़ोगी तो तुम और 16 से 15 मिनट में कर लोगे। हिंदी अच्छी होगी तो, नहीं होगी तो उसमें भी बहुत ही डीप पूछने लग रहे वैसे मैं आपने जैसे कि बताया था शुरू में कि 40 रुपये लिए गए थे, हैं। हाँ, तो ये बताइए आप वैसे आए कहाँ से? भूल गया आप। मैं आया हूँ सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुरी से? हाँ। अच्छा, नांगलो ये जो पड़ता हाँ, है नांगलो से, सुल्तानपुरी, हाँ। समझ गया, वहाँ से आया आप। हाँ। कितने किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से? यहाँ से लगा लो 60 किलोमीटर लगा लो। अच्छा, तो आप कैसे मेट्रो से आए थे? मैं मेट्रो से आया था। मेट्रो से उतरने के बाद मैंने रिक्शा करा, तो उन्होंने घुमा के लेके आए, पता नहीं, और इतनी पास सेंटर था। अच्छा। तो मैं पैदल भी आ सकता था, 1.5 से 2 किलोमीटर था।
ठीक है। 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। ओके ओके, मतलब कि आप ये भी ध्यान रखें। आप जैसे कि इन्होंने बताया कि एक अभी इससे पहले हमने लिया था, उन्होंने बोला था कि मैप देख ले, तो आप मैप देख लेंगे तो थोड़ा आप उससे बच जाओगे, क्योंकि आप जानते नहीं हो। जैसे कि सर आपको मैं बता दूं, अगर आप तो पैसे कहने की वेस्ट नहीं, अगर जैसे वे पता चलेगा, जैसे आप यहाँ से जाना, जैसे आप यहाँ को बिल्कुल सामने मेट्रो अब तो मेरे को पता लग गया, अब मैं चला जाऊंगा। अब पैदल, अब ठीक है, तो ध्यान रखना। और बाकी उन्होंने बहुत अच्छी बात की जिससे पहले आपने आप मिले थे कि मैप देख लो, मैप देख लो। और स्टूडेंट को यही सलाह दूंगा कि कैलकुलेशन अच्छी कर लो, अपने जो टेबल है वो कम से कम 30 तक टेबल कंप्लीट कर लो, और स्क्वायर ये है क्यूब जो है इनको अच्छी कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन दिक्कत देगी। ये फिंगर ऑन टिप्स होनी थी हाथों पे, पूछते तुरंत 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और लगेगा इजी है, पर वो कैलकुलेशन में भटका और देंगे। उसी में टाइम और हाँ, और ज़्यादातर आंसर किस में निकल रहे हैं, पॉइंटों में निकल रहे हैं, पॉइंटों में ही ऑप्शन आ रहा है डेसिमल में, और फिर वो डेसिमल में। ऊपर नीचे आ जाए फिर बस। बिल्कुल। मैथ के लिए कम से कम 45 से 50 मिनट अपनी बचाना, तभी अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो मैथ्स है ना बहुत कैलकुलेटिव। तो मैं आपके हिसाब से मैथ्स एंड में लेनी चाहिए। हाँ, मैथ्स को एंड में लो, नहीं एंड में नहीं लोगे तो जो सब्जेक्ट बचाओगे छूट जाएगा। ये भी बात है, वो दूसरे का टाइम और एक रिपीट होने का चांस, जैसे तुम सोच रहे हो कि दोबारा मार्क करके दूसरा राउंड घूमे, ये बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ और हो रहा है कि ये ना 2 मिनट पहले अपने आप ही सबमिट हो रहा है पेपर। जी जी, अच्छा ये। हाँ। और ये टेक्निकल इशू लग रहा था आपको? टेक्निकल इशू तो ज़्यादा तो नहीं था, मतलब ये था कि कंप्यूटर स्क्रीन में थोड़ा सा पीलापन आ गया या क्लियरिटी नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि मतलब कंप्यूटर में ही कुछ ऐसा अच्छा, कैलकुलेटिव अच्छी कर लो। और पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं है और ना ही हार्ड है, मॉडरेट लेवल है, जिसकी कैलकुलेशन जिसने तैयारी करी ना 5 से 6 महीने वो निकाल देगा आराम से। बस इतना। बाकी हमारी तरफ से शुभकामना आपके लिए, आप भी दरोगा बना। ओके ओके, ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है।